कुछ महीनों बाद ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके लिए जमकर राजनीति हो रही है। एक तरफ एनडीए पूरी मजबूती से खड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। तो वहीं लगातार बिखरते इंडिया ब्लॉक को लेकर अभी तक बीजेपी के नेता ही हमले करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब इस पर गठबंधन में शामिल दल भी इस बिखराव पर चुटकी लेने से पीछे नहीं हट रहे। तो चलिए बता दें आपको कि आखिर पूरी खबर क्या है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते और वंचित बहुजन अघाड़ी यानी वीबीए प्रमुख प्रकाश अंबेडकर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के साथ सीट बंटवारे को लेकर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने इंडिया के फूट पर कुछ ऐसा कह दिया जिससे हलचल तेज हो गई। इसको लेकर जमकर राजनीति गरमाई हुई है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में एंट्री मारते ही प्रकाश अंबेडकर ने इंडिया गठबंधन पर सवाल करने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि इंडिया में कुछ नहीं बचा, लेकिन हम लोग महाविकास अघाड़ी को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी बात ठाकरे और शरद पवार से हो रही है, ना कि कांग्रेस के साथ। जो है बैठक में, पिछली बैठक जो हुई थी उसमें हम लोग ने कुछ इश्यूज दिए थे कि जिस पर चर्चा होनी चाहिए, और उसके साथ साथ अगर इकट्ठा आते तो कॉमन प्रोग्राम क्या होना चाहिए उस पर दिया था। आज सुबह से उस पर चर्चा हुई और इंटरनली दोपहर से अभी ये फाइनल डिसीजन हुआ कि हर पार्टी जो है वो अपने जो पदाधिकारी है और कमेटी है उसके साथ में वो डिसाइड करेगी, डिस्कस करेगी। इसमें और क्या एडिशन करना है वो भी मुद्दा होगा, और अगली बैठक में जो है ये कॉमन प्रोग्राम जो है हम लोग कितने एग्री करते हैं या हम कितने डिसएग्री करते हैं उस पर चर्चा होगी। लेकिन एक बात ये तय हुआ कि अगर ख्यालत मिलते भी नहीं है कुछ इशू पर तो उस पर अलग अलग नहीं जाएंगे, ये एक डिसीजन हो गया है। प्रकाश अंबेडकर के बयान के बाद संजय राउत का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर का बना गठबंधन मजबूत है। इंडिया मोर्चा पूरी तरह से जीवित है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस समय दिल्ली में सीट बंटवारे पर चर्चा कर रहे हैं। हमने सकारात्मक माहौल में बैठक की। हमारा उद्देश्य चुनाव में बीजेपी को हराना है और इसलिए हम सर्वसम्मति से ऐसे कदम नहीं उठाने पर सहमत हुए हैं जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचे। अंबेडकर के बयान के बारे में बताएं तो उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी से मुकाबले के लिए बनाए गए राष्ट्रीय स्तर के गठबंधन में अब कुछ नहीं बचा और ये खत्म हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ही बचे हैं। मैं नहीं जानता कि ऐसा कुछ हो, लेकिन हकीकत यही है कि उन्होंने कहा कि हम लोग महाविकास अघाड़ी इंडिया गठबंधन नहीं बनने देंगे। हम सभी को फूक फूक कर कदम उठाने होंगे। अंबेडकर के बयान के बाद थोड़ी गहमागहमी शुरू हुई, हालांकि बाद में स्थिति को संभाल लिया गया। बताया जाता है कि अंबेडकर ने 6 लोकसभा सीटें अकोला, दक्षिण मध्य मुंबई, सोलापुर, परभणी, अमरावती और बुल्डाना मांगी। इससे पहले उनकी पार्टी ने 12 सीट मांगी थी। बहरहाल इस गठबंधन को लेकर क्या चल रहा है ये तो सभी ने देखा ही है कि कैसे पिछले दिनों बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किस तरह पलटी मार ली और एनडीए में शामिल हो गए, जबकि उन्होंने ही इन दलों को जोड़ने का काम किया था। बहरहाल अभी लोकसभा चुनाव में वक्त है और जब तक क्या क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।